सत श्रीकाल स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैडा स्टडी सेंटर चैनल। बेटा असीं अपने चैप्टर करते पे जी एप्लीकेशन ऑफ इंटैगरल तो वो उपर अज सैकेंड लैक्चर है। बेटा एप्लीकेशन इंटैगरल स्टार्ट करने तो पहला छोटी जी गल डिस्कस करना चाहना। हाल ही PSEB ने जो न्यू सलेबस मतलब जो रिड्यूस CBSE ने किया सी एग्जैक्टली सेम उन्ना ही सलेबस रिड्यूस हुण PSEB ने भी कर दिता है। तो जिहदे नाल जिहड़े चैप्टर आपां कर चुके हैं उन्हां चों भी कुछ एक्सरसाइज कुछ टॉपिक्स घट होए आ, जो असीं चैप्टर करने ने जी उन्हां चों भी टॉपिक घट होए ने। ठीक है, तो हुण जो साडे अगे लैक्चर्स होणगे वीडियो लैक्चर्स, ये जो सिलेबस रिड्यूस हो गया, जो सिलेबस रिड्यूस होकर बचता है उहदे उपर ही होणगे। ठीक है, आपां पूरा सिलेबस नहीं, सिर्फ वही सिलेबस आपां हुण कवर करना कि जिहड़ा सानूं इस साल साडे एग्जाम दे विच आउणा है। जिवें आपां हुण स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन इंटैगरल चैप्टर जोड़ा है वो किया हुआ स्टार्ट। तो ये पहला टॉपिक सी एरिया अंडर दी वन कर्व, फिर बिटवीन टू कर्व्स वाले सम्स भी होंगे सी। तो एरिया अंडर दी वन कर्व दे विच साडे कोल पैराबोल आ जाता सी, सर्कल आ जाता सी, एलिप्स आ जाती। ठीक है, तो एरिया अंडर दी टू कर्व दे विच साडे कोल दो कर्व सर्कल ते लाइन होगी, पैराबोला ते लाइन। ठीक है, ये साडी कर्व्स होंगी। बट हुण इत्थे सिर्फ उन्होंने कहता कि ओनली जो टॉपिक आ वो किहड़ा रह गया एरिया अंडर दी वन कर्व, टू कर्व वाला टॉपिक उन्होंने कट कर दिता होया। इस करके जो आप फर्स्ट लैक्चर लास्ट लैक्चर आप देखिए एप्लीकेशन इंटैगरल का, वो वन कर्व वाले ही सम कवर किए थे। अज भी कुछ होर दो तीन आप वन कर्व वाले ही सम जिहड़े कवर करांगे। तो इन्हों ही तुसीं बहुत ही ध्यान नाल जिन्ने भी सम्स तुहानूं अपने बुक दे विच मिलदे ने वन कर्व वाले उन्होंने सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो स्पैक्ट्रम दे विच एक्सरसाइज के जो फस्ट 9 सम ने वही वन कर्व वाले ने, उस तो अगे दो कर्व के विचकार एरिया फाइंड करने वास्ते आ जाता जिवें सर्कल ते लाइन या समथिंग अगे। ठीक है, तुसीं सिर्फ एक्सरसाइज के 9 तक सम जिहड़े ही सॉल्व करियो। ठीक है जी, स्टार्ट करते जी अपने अज दी फस्ट सम तो। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। असीं एरिया फाइंड करना कि जिहड़ी एलिप्स आ वो कितना एरिया बाउंडेड करदी पई आ, पूरी एलिप्स के एरिया की गल कीती है। ठीक है, एलिप्स की इक्वेशन x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ठीक, हुण देखो बेटा जब आप लास्ट के लैक्चर सम किया जी सर्कल वाला कि सर्कल का देखना भी एरिया कितना बाउंडेड करता पाया। तो असीं कीता सी कि सिर्फ पहले क्वाड्रेंट च उसका एरिया फाइंड कर लिया सी, 4 नाल मल्टीप्लाई करता क्योंकि उसका चारों क्वाड्रेंट च ते एरिया सेम ही हुंदा ना। इदां ही एलिप्स का भी सेम ही आ। एलिप्स का एरिया जिहड़ा आ जिन्ना फर्स्ट क्वाड्रेंट च होएगा उन्ना ही सैकेंड च, उन्ना ही थर्ड च, उन्ना ही फोर्थ च। ठीक है, इस करके असीं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करांगे तो उन्होंने कर देंगे 4 के नाल मल्टीप्लाई। ठीक, सिर्फ असीं ए वाला एरिया फाइंड करके तो 4 नाल मल्टीप्लाई कर देवांगे। तो किस तरीके नाल फाइंड करना जी, पहले लिखिए इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये साडी कोल है जी x स्क्वायर अपॉन 9 लिखांगे आपां 3 स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन 4 लिखांगे आपां 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखो बेटा इत्थे साडे कोल एलिप्स जिहड़ी आ ओदी मेजर एक्सिस x एक्सिस है, जो x वाले पॉइंट होंदा साडे कोल वो a हुंदा, जो y ते हुंदा वो b हुंदा। ते आपां डायग्राम दे विच ए डिस्टेंस नूं किवें लैके चलदे हैं, जिहड़ी x वाले साडे कोल वैल्यू होएगी 3 स्क्वायर आ रही है, ਇਹਦਾ मतलब ये कि ओरिजिन तो लैके जिहड़ी आ साडे कोल एलिप्स x एक्सिस ते कट कर रही है, डिस्टेंस कितनी हैगी है 3, मतलब जे आ पॉइंट a आ ते पॉइंट होएगा 3,0 होएगा। ठीक है, इदां ही y एक्सिस ऊपर देखिए तो जो y थले पॉइंट आ रहा हुंदा 2 दा स्क्वायर आ रहा, तो इसदा मतलब ओरिजिन तो लैके जिहड़ी y एक्सिस नूं कट कर एलिप्स वो डिस्टेंस कितनी हैगी आ 2, मतलब ये पॉइंट भी आएगा 0,2 पॉइंट होएगा। ठीक है जी, तो यदि आपां जरूरत पएगी बिकॉज जो आपां इत्थे फाइंड करनी है लिमिट्स आपां इहदे अकॉर्डिंग इत्थे लैके चलांगे। ठीक है जी, स्टार्ट करदे आपां एरिया नूं। एरिया ऑफ एलिप्स किहदे कोल आएगा जी 4 टाइम एरिया ऑफ, इहनूं बी पॉइंट मान लो OAB। मैं सिर्फ OAB का ही एरिया फाइंड करांगा, 4 नाल मल्टीप्लाई कर दांगा, मेरे को एलिप्स का एरिया आ जाएगा। तो इस एरिया नूं किस तरीके नाल फाइंड करांगा जी 4 टाइम। सब तो पहला स्टार्ट कितों हो रहा जी, इत्थे आपां x एक्सिस वाल लो इत्थे एरिया फाइंड करांगे। स्टार्ट हो रहा जी आपां इत्थे 0 तो, लोअर लिमिट 0, एंड कितने हो रहा है 3 ते, x की वैल्यू 0 तो लैके 3 तक। नेक्स्ट आएगा y into dx।
ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਮੰਨ ਲਓ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਟਾਸਕ ਇਹ ਆ ਕਿ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ, ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੋ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ x² ਬਾਈ 9 plus y² ਬਾਈ 4 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੈ। y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟਰਮ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, y² ਬਾਈ 4 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਮਾਈਨਸ x² ਪਾਉਣ 9, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 4 ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜੀ, y² ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4 ਇੰਟੂ ਇੱਥੇ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਓ 9 ਮਾਈਨਸ x² ਪਾਉਣ 9, ਉੱਪਰ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਆਪਾਂ ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ y ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਪਾਵਾਂਗੇ 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ 2 ਤੇ 9 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 2/3 ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ 9 ਮਾਈਨਸ x²। ਲਓ ਜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ। ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 4 ਇੰਟੂ 0 to 3, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 2/3 ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ 9 ਮਾਈਨਸ x² ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ dx, 2/3 ਬਾਹਰ ਕੱਟਾਂਗੇ 4 2 ਦਾ 8/3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 8/3 इंटीग्रेशन 0 to 3 स्क्वायर रूट, ये लिख सकता मैं 3 स्क्वायर माइनस x²। तो ये देखो बेटा देखो इतने फॉर्मूला अप्लाई होएगा स्क्वायर रूट a² माइनस x² वाला, एक ही देखो हमारी इंटीग्रेशन दी होएगी, देखो 8/3 ये इंटीग्रेशन आएगी जी x इंटू जो स्क्वायर रूट दे विच आ एस चीज आप लिख लेगा बाय 2 प्लस a² बाय 2, ए साडे उत्ते की है जी 3 ते साडे कित्थे आ जाएगा 3² बाय 2 साइन इनवर्स x बाय 3 ते ऊपर वाली साडे लिमिट जी इत्थे 0 आ गया ते साडे कोल आ गया जी 3 आ गया। हुण अगे जी आपां लिमिट पुट करनी है जी, पहले अपर लिमिट पुट करांगे फिर माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। देखो बेटा जी अपर लिमिट पुट करांगे 3 करांगे ते सब्सटीट्यूट ते 3² माइनस 3² साडे कोल क्या आ जाएगा जी 0। देखो 8/3 अपर लिमिट पुट करो जी 3 इंटू स्क्वायर रूट 3² माइनस 3² बाय 2, ये 0 बन गई टर्म प्लस 3² बाय 2 9/2 मेरे को आ गई। साइन इनवर्स इत्थे आ जाएगा साइन इनवर्स 3/2। लो जी अपर लिमिट पुट की थी, हुण माइनस करांगे लोअर लिमिट। देखो माइनस लोअर लिमिट 0 हैगी है, इत्थे 0 पुट करांगे 0 ना सारी टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर 0 इत्थे आ जाएगा, ठीक है। माइनस ए मैं 0 लिख लेना, आ टर्म 0 बन गई। हुण इत्थे पुट करांगा लोअर लिमिट 0 साइन इनवर्स x/3 या 0/3 का आ जाएगा साइन इनवर्स 0 आ जाएगा माइनस 9/2 साइन इनवर्स 0/3 8/3 आ टर्म 0 बन गई जी। साडे कोल बची गई इत्थे जी 3 3 कट हो गया 9/2 आ भी टर्म 0 ते साइन केड़े एंगल ते 0 हुंदा साडे कोल जी 0 ते इस करके साइन इनवर्स 0/3 भी की आ गया साडे कोल 0 आ गया। सिर्फ बचा साडे कोल जी 9/2 साइन इनवर्स 1 8/3 इंटू 9/2 ते साइन दी वैल्यू 1 केड़े एंगल हुंदी है जी फर्स्ट क्वाड्रेंट च π/2 ते हुण कटिंग कर लो जी 3 3 जा 9 2 4 जा 8 ये साडे कोल आ गया जी 2 2 जा 4 कटिंग करके साडे कोल आ गया जी 6 पाई स्क्वायर यूनिट, ये साडा आ गया जी एरिया ऑफ एलिप्स। इस करके बेटा सर्कल का एरिया और एलिप्स का एरिया लगभग सेम जिहा मैथड हुंदा। पहला असीं देखना हुंदा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर लो तो उन्होंने 4 नाल मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, सारा सर्कल या एलिप्स का एरिया आ जाएगा। उस तो बाद आ देखो फिर असीं लिमिट देखनी, लिमिट एक्स एक्सिस वाले लिमिट 0 टू वेख लेना भी एक्स थल्ले की पॉइंट आ रहा वो लिमिट आ जाएगी। जे वाई एक्सिस वाले ले रहे फिर लिमिट इधरों तां लैनी, फिर 0 to 2 साडे कोल आउणी सी। जे एक्स एक्सिस वाले ले रहे हैं तो वाई इंटू डी एक्स साडे अंदर आएगा एक स्ट्रिप का एरिया, तो वाई की वैल्यू आपां की आ इस इक्वेशन तो फाइंड करके ते पुट कर देनी, बाद आपां इंटीग्रेशन अप्लाई कर, ठीक है जी। नैक्सट सम करते हैं, देखिए जी नैक्सट सम थोड़ा कि इंपॉर्टेंट तो डिफरेंट सम है पहले जिन्हें भी सम किए वन कर वाले। तो
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਵਿੱਚ ਕਰਵ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਕਰਵ ਵਾਲੇ ਸਮਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝ ਜੀ। draw a rough sketch of the curve y is equal to square root x minus 1 ਦਾ ਆਪਾਂ rough sketch draw ਕਰਨਾ। in the interval ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਤੱਕ, ਮਤਲਬ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਨਪੁਟ ਹੈ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਤੇ 5 ਤੇ ਖਤਮ। find the area under the curve and between the lines x equal to 1 and x equal to 5। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਐਂਡ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਲਾਈਨ ਮਤਲਬ x equal to 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ x equal to 5 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਰਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਵ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ 24 ਕਰਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਲਓ ਸੈਕਿੰਡ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਕਰਵ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਨਪੁਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ y ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ x ਤੇ y ਦੋਨੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਸਟ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ y ਹੈਗਾ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ x ਮਾਈਨਸ 1 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਲ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ 1 to 5, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਤੱਕ ਹੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰਵ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ 1 ਮਾਈਨਸ 1, ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0, ਮਤਲਬ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 0 ਆ ਗਈ। ਜੇ 1 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ 2 ਮਾਈਨਸ 1, 1 ਆ ਗਿਆ ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ 1 ਆ ਗਈ। ਮਤਲਬ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆਉਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਆਉਣਾ ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਰ ਕੀ ਆਊਗੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਆਏਗੀ। x ਵੀ ਉਹਨਾਂ x ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨਪੁਟ ਆਪਾਂ 1 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ ਹੀ ਲੈਣੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀ x ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ y ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਤੇ y ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰਵ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਕੈਚ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਓਨਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਉੱਥੇ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਓਨਲੀ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਰਵ ਹੈ ਕਿਵੇਂ। ਇਹ ਸੀ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਵ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰਵ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਹੀ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਇੱਥੇ ਕਰਵ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ x ਮਾਈਨਸ 1। ਮੈਨੂੰ ਕਰਵ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਤੋਂ ਜਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹ ਕਰਵ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਲੂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਕੁਏਅਰਿੰਗ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ x minus 1 y ਸਕੁਏਅਰ ਆ ਰਿਹਾ x ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਆ ਰਹੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਓਨਲੀ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਜੀ, ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ y ਸਕੁਏਅਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, x ਦਾ ਸਾਈਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ। हाँ, ये राइट हैंड पैराबोला तो है बट ओरिजिन चो नहीं पास करता है क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू x नहीं आएगा, डाल को टर्म कोई और भी आ रही है -1। फिर किवें आप चेक कर रहे हैं x एक्सिस से x एक्सिस की तो y कितना 0, y 0 पुट करो, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे को जी 1, इट मींस ये पैराबोला किसो पास करता है जी 0.1 चो पास करता है। लो ये बन गया थोड़ा जी पैराबोला। ठीक है जी, ये पैराबोला की इक्वेशन बन गई। हुण उन्हें क्या कि चलो आप स्केच ड्रॉ करना पूरा कंप्लीट। उन्हें क्या y इज इक्वल टू 1 सॉरी x इक्वल टू 1 तो लेके x इक्वल टू 5 तक आप एरिया फाइंड करना। x इक्वल 1 यही पॉइंट हो गया हमारा 2 आ 3 आ 4 ते 5 हमारे को पॉइंट आ गया। लो हमारे को पॉइंट आ गया जी 5 इत्थे ਅਸੀਂ x equal to 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ x equal to 5 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਕਰਵ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਕੈਚ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਉਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਰਵ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਵੀ ਕੀ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਆ। x ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ y ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਟ ਮੀਨਸ
ਅਸੀਂ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਫਾइंड ਕਰਾਂਗੇ ਓਨਲੀ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦਾ ਹੀ। ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਚ ਸਾਡਾ ਆ ਸਕੈਚ ਪੂਰਾ ਡਰਾਅ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਕੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਤੇ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਡਰਾਅ ਹੋਣਾ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਫਾइंड ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦਾ ਫਾइंड ਕਰਾਂਗੇ ਓਨਲੀ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੋਰਥ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ, ਬਟ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ y ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਵ ਦੇਖਿਆ ਕਿ x ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ y ਵੀ ਕੀ ਆਨਸਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾइंड ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਫਾइंड ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ 1 ਤੇ ਖਤਮ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਤੇ, ਬਸ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਫਾइंड ਕਰਾਂ ਕਰਵ ਦਾ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਫਾइंड ਕਰਨਾ ਕਰਵ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਦੇਖੋ ਏਰੀਆ ऑफ शेडेड रीजन किदे को आएगा जी, लिमिट स्टार्ट हो रही 1 तो जी खत्म हो रही 5 ते 1 to 5 y दी वाली गिवन है जी थे x - 1 दी पावर 1/2 dx कर इंटीग्रेशन जी x - 1 दी पावर ऊपर आ गया देखो जी 3/2 तले भी आ गया जी 3/2 ये आ गया जी अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 1 2/3 अपर लिमिट पुट करिए जी 5 - 1 आएगा जी 4 दी पावर 3/2 लोअर लिमिट जी 1 - 1 0 ये आ गया जी 2/3 इंटू 4 इस तरह मैं 2 दी पावर 2 2 कट ते 2 दी पावर 3 को 8 आ गया जी 8 ते ये आ गया जी 16/3 स्क्वायर यूनिट साडे को जी एरिया आ गया। क्लियर जी। तो ये नाल स्पैक्ट्रम आई थिंक थर्ड एग्जाम्पल भी है, सैकेंड थर्ड एग्जाम्पल भी है जिस स्केयर रूट वाले टर्म दी हुई है, तो उन्होंने तुम प्रैक्टिसाइज कर सकते हैं। ठीक है जी। नैक्सट लास्ट सम करते हैं टोटल, देखिए नैक्सट सम जी, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a into x minus 1 and the line x equal to 1 and y is equal to 4a। इस कर्व के अंडर ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ फाइंड करना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ਆਪਾਂ x एक्सिस वाला ਏਰੀਆ फाइंड कर ਲਾਂਗੇ, बट ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੱਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਡੀ ਲਿਮਿਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਵ ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕਰਵ y = 4x - 1। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਸ ਇਹ ਕਿ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਟਾਰਟ ਤੇ 1 ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬਟ ਖਤਮ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ y = 4a ਗਿਵਨ ਹੈ। एक x ਦੀ y ਸਕੁਅਰ ਕਰਵ ਗਿਵਨ ਹੈ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਤੇ y = 4 ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਰ ਆ ਜੇ ਕਿ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਆ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਡਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਵ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ y = 4a into x - 1, ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ x = 1 ਤੇ y = 4a। ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਇਸ y = 4a ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ x ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੀ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ y = 4a ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਇੱਥੇ, ਫਰੋਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋ 4a ਦਾ ਸਕੁਅਰ = 4a into x - 1, एक 4a की पावर कट होगी, ये आ गया जी 4a = x - 1 1 आगे प्लस हो जाएगा, ये आ गया जी 4a + 1 = x। ये साडी आ गई जी अपर लिमिट। लोअर लिमिट साडे कोल आ गई जी 1, क्योंकि 1 छोटी वैल्यू आ, अब 4a + 1 ये वड्डी वैल्यू अगे आएगी, इनू आपां अपर लिमिट लैके चलांगे। ठीक है जी। सॉल्व कर लिया कोई एरिया जी, एरिया अंडर द कर्व ये किहदे कोल आएगा साडे कोल जी इत्थे लोअर लिमिट साडी आ गई जी 1, अपर लिमिट आ गई जी 4a + 1 ते y साडे कोल की आ गई, तो y दी वैल्यू फाइंड कर लो, स्क्वायर रूट 4a into x - 1 dx = 1 into 4a + 1 4 साडे कोल आ गया जी 2 स्क्वायर रूट a into x - 1 दी पावर 1/2 dx। इंटीग्रेशन करिए साडे कोल जी 2 स्क्वायर रूट a कांस्टेंट बाहर आ गया जी, a दी इंटीग्रेशन आ गई x - 1 दी पावर 3/2 ते नाल ही पावर ना कीता जी डिवाइड, इत्थे आ गया जी 1 to 4a + 1। हुण असीं अपर लिमिट पुट करांगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
अपर लिमिट पुट कर दें, 2/3 आ जाएगा, 2 2 4, इतने आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट a बाई 3। अपर लिमिट पुट की थी 4a प्लस 1 एक्स कर 4a प्लस 1 माइनस 1 दी पावर 3/2, ठीक है। 3/2 मैं इधर मल्टीप्लाई कर लिया, 2 ऊपर 3 थले, ठीक है, बाहर आ गया। माइनस लोअर लिमिट पुट करांगे तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0, लोअर में साढ़े को पुट की आंसर 0 आ गया जी। यानी साढ़े को आ गया जी 4 स्क्वायर रूट a बाई 3। आ देखो जी 1 नाल 1 कैंसल, बचा साढ़े को जी 4a दी पावर 3/2। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, 4a ਦੀ ਪਾਵਰ 3/2, 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 3/2 ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ a ਦੀ ਪਾਵਰ 3/2 ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 4/3 स्क्वायर रूट a इंटू 4 की पावर लिख सकते हैं 2 की पावर 2, उसकी पावर 3/2 वक्री कर ली जी, a की पावर 3/2 वक्री कर ली, 2 ना 2 कैंसल, इतने 2 की पावर साढ़े को आ गई जी 3 8, 8 रू किया 4 ना मल्टीप्लाई साढ़े को आ गई 32, 32/3, a की पावर 1/2 इंटू a की पावर आ गई 3/2। आ देखो जी इतने a की पावर 1/2 सी, इतने साढ़े को आ गई a की पावर 3/2, बेस सेम पावर ऐड होंगियां, 1/2 3/2 प्लस करांगे 2 आ जाएगा, एलसीएम 3 प्लस 1 4/2, साढ़े को 2 आ जाएगा। ये आ जाएगी वैल्यू साढ़े को जी विजिबल है जी 32/3, इतने आ जाएगा जी a स्क्वायर, ये साढ़ा आ गया जी आंसर। इस बच्चे आज के लेक्चर च इंपॉर्टेंट 1 करो वाले जो बचे सम तो ये साडा एप्लीकेशन इंटैग्रल चैप्टर खत्म होता है जी, जो साडा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो हुण बेटा असीं अपना नैक्सट चैप्टर स्टार्ट करांगे डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उहदे विच भी जो टॉपिक घट होणगे तुहानूं जिन्होंने चैप्टर स्टार्ट करांगे नाल नाल तुहानूं गाइड किया जाऊगा जो आने वाले चैप्टर्स है, ठीक है। बाकी चैप्टर कर चुके हैं, उहदे बारे में एक मैं लैक्चर तुहानूं वक्खरा एक प्रोवाइड करांगा जिहदे विच तुहानूं सारे ही टॉपिक जो घट होए ने बारे दस दूँ, ठीक है। थैंक यू।